नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्वनीम। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो रहा है। शुरुआत हो रही है 13 अप्रैल से और चैत्र नवरात्रि समाप्त होंगे 21 अप्रैल को। शुरुआत हो रही है मंगलवार के दिन से और नवरात्र के पहले दिन हम माता के शैलपुत्री स्वरूप की आराधना करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको मां के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री स्वरूप की आराधना की संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूं। मां शैलपुत्री की आराधना का मंत्र क्या है, माता की पूजा आराधना आप कैसे करेंगे, माता की पूजा में आप उन्हें क्या भोग अर्पित करेंगे, माता की पूजा का महत्व क्या है, मां आपको किन मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद देती हैं और मां शैलपुत्री की कथा क्या है, ये तमाम जानकारियां इस वीडियो में मैं आपको देने जा रही हूं। मां शैलपुत्री की आराधना के दिन किस रंग का विशेष महत्व होता है, किस भोग का विशेष महत्व होता है, ये सभी जानकारियां इस वीडियो में आपको मिलेगी, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, नवरात्र के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की आराधना का विधान है। मां शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में पूजी जाती हैं। माता का रूप सौम्य है, शांत है। माता सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं और मां शैलपुत्री के चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती है। माना जाता है कि माता की आराधना करने से तामसिक तत्वों से मुक्ति मिल जाती है। नवरात्रि के प्रथम दिन हम माता नवदुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री स्वरूप की आराधना करते हैं, जो बहुत ही शुभकारी माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि माता शैलपुत्री का नाम लेने भर से घर में पवित्रता आ जाती है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन हमें लाल रंग के वस्त्र पहनकर माता की पूजा आराधना करनी चाहिए। देखिए, मंगलवार को नवरात्रि का ये उत्सव शुरू हो रहा है, इसीलिए हम लाल रंग का प्रथम दिन प्रयोग करेंगे। उत्साह का रंग है, ये प्रेम का प्रतीक है। दोस्तों, अब माता की पूजा आराधना में किन सामग्रियों की आपको जरूरत होगी, तो माता की पूजा आराधना के लिए आप सबसे पहले तो एक पाटा लेंगे, चौकी लेंगे, लाल कपड़ा ले लें, कलावा लें, कुमकुम लें, लाल झंडा लें, पान सुपारी लें, कपूर, और प्रथम दिन अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो जौ लें, नारियल लें। अगर कलश स्थापना आप नहीं करते हैं तो इसे आप छोड़ सकते हैं। जायफल, लौंग, मिश्री, बताशे, कलश के लिए आम के पत्ते, तो ये चीजें जरूरी है। धूप लें, अगरबत्ती लें, माचिस लें, मिट्टी के बर्तन आप लेंगे। अगर उसमें आप अगर ज्वारे बो रहे हैं तो आपको जई लेना है, या पंचधान अगर आप बोते हैं। माता के लिए लाल चुनरी लें, श्रृंगार का सामान लें और माता के लिए उनके पसंदीदा गुड़हल के फूलों की अगर एक माला हो सके तो आप जरूर लें। आप धूप देंगे, उसके लिए उपला सूखे धूप रख लें। मिठाई में माता को आप जो अर्पित करना चाहें, सूखे मेवे, अगर मिठाई आप रोज नहीं अर्पित करना चाहते हैं, आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं, सूखे मेवे का भोग लगा सकते हैं। पूजा के लिए गंगा जल जरूर रख लें। देखिए, माता की आराधना के लिए अगर कई लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, दुर्गा स्तुति करते हैं, कई लोग नहीं कर पाते तो वो दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और आगे मैं माता के मंत्र भी आपको देने जा रही हूं, शेयर करूंगी आपके साथ, तो आप उनमें से कोई एक मंत्र का जप इस दिन कर सकते हैं। अब जो पूजा विधि है वो आपको प्रथम दिन की क्या रखनी है। देखिए, ये जो पूजा विधि है पहले दिन की घट स्थापना के साथ है। अगर आप घट स्थापना नहीं करते हैं तो आप बिना घट स्थापना के भी माता की पूजा आराधना कर सकते हैं इस विधि से। तो नवरात्र के पहले दिन आप सूर्योदय से पूर्व उठें, फिर घर की सफाई करें, फिर खुद से स्नान ध्यान करें। उसके बाद एक साफ कपड़े, देखिए कोशिश करके नवरात्रों में हम एक नया वस्त्र धारण करना चाहिए, क्योंकि वो कपड़े बिल्कुल शुद्ध होने चाहिए, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूं। अगर आपके पास शुद्ध कपड़े हैं आप उन्हीं को पहनकर इन 9 दिनों में माता की आराधना कर सकते हैं। सामग्री मैंने आपको बता दी है। पूजा विधि और सामग्रियों की हालांकि संपूर्ण सूची मैंने आपके साथ पहले ही शेयर की हुई है, आप उन वीडियोस को जरूर देखिए। बहुत सारी जानकारियां आपके साथ मैंने नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि की पूजा विधि, उपाय, सामग्री, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किन नियमों का पालन जरूरी है, ये तमाम जानकारियां मैंने शेयर की हुई है। आप उन वीडियोस को जरूर देखें दोस्तों, अगर आप
नवरात्रों की पूजा आराधना कर रहे हैं। अब पूजा विधि में आगे बढ़ते हैं। एक पाटा लेंगे, शुद्ध कर लेंगे पहले से उसे, और उस पर आपको माता की, आपके पास अगर प्रतिमा है या फोटो है, जो भी है आप स्थापित करें। सबसे पहले पाटे पर लाल वस्त्र बिछा दें, शुद्धिकरण गंगा जल से आप उस स्थान की अपनी कर लें और उसके बाद माता की प्रतिमा फोटो को स्थापित करें। माता की उसके बाद विधिवत जिस तरीके से हम पूजा आराधना करते हैं विशेष मौकों पर, जैसे सबसे पहले आप गंगा जल से शुद्धिकरण करेंगे, उसके बाद आप अक्षत अर्पित करेंगे माता को, उसके बाद आप कुमकुम अर्पित करेंगे, सिंदूर अर्पित करेंगे, अष्टगंध अर्पित करेंगे, इस तरीके से फूल माला अर्पित करेंगे। माता की पूजा के पहले देखिए एक बहुत जरूरी चीज, किसी भी पूजा में जब हम आगे बढ़ते हैं सर्वप्रथम पूजनीय गणेश की पूजा कर लेते हैं, तो आप भगवान गणपति की पूजा आराधना भी जरूर करें, प्रतिदिन करें। तो ये मैं पहले दिन की बता रही हूं, पहले दिन भी करना है और 9 दिन आपको करना है। उसके बाद माता के पसंदीदा फूल, गुड़हल के फूल उन्हें अर्पित करें। जो भी आपके पास यथासंभव भोग के लिए आप चीजें लेकर आए हैं वो अर्पित करें। और दोस्तों, अगर आप अखंड जोत जला रहे हैं तो अखंड जोत जलाएं, नहीं तो मैं आपको बता चुकी हूं कि जो लोग अखंड जोत जलाते हैं उनके लिए तो ठीक है, जो नहीं जलाते वो कम से कम सुबह और शाम माता को एक घी का दीपक जरूर लगाएं। तो माता के सामने एक दीपक लगाएं और उसके बाद आप व्रत का संकल्प लेकर माता की कथा सुने। आप इस दिन जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मंत्रों का, मां शैलपुत्री के मंत्रों का जप कर सकते हैं। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं और इसके बाद दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, दुर्गा स्तुति आप पढ़ सकते हैं। आपको जो भी संभव हो सके कि आप कर लेंगे 9 दिनों में, वो आप प्रथम दिन से ही शुरू करें। और इस तरीके से पूजा विधि के बाद आप माता की आरती करेंगे। दोस्तों, ये पूजा विधि सुबह की है, लेकिन माता की पूजा आराधना हमें सुबह और शाम दोनों करनी चाहिए। अब कई सवाल ऐसे भी आ रहे हैं कि सुबह की पूजा हमें कब करनी चाहिए और शाम की पूजा कब करनी चाहिए। तो देखिए, सुबह की पूजा नवरात्रि के प्रथम दिन तो कलश स्थापना, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, उस शुभ मुहूर्त में आप पूजा करेंगे। इसके बाद अगले दिन, मतलब कि दूसरे दिन से आपको सुबह उठकर स्नान ध्यान के बाद आप सुबह सुबह जितनी जल्दी हो सके पूजा कर लेंगे। संध्या काल में आप माता की आरती करेंगे। माता को आपको दोनों समय भोग लगाना है। माता के सामने दोनों समय आपको दीप जरूर प्रज्वलित करने हैं। तो इस तरीके से आपको करना है। संध्या काल में सुबह में भी आप आरती करेंगे और शाम को भी आप आरती करेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से पूजा विधि हो गई। अब मैंने आपको बताना है कुछ मंत्र। जो मां शैलपुत्री का मंत्र है वो मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधराम शैलपुत्री यशस्वनिम। तो इस मंत्र का आप जप करें। मंत्र अगर आपको बड़ा लग रहा है तो आप छोटा करके भी आप जप कर सकते हैं इस छोटे मंत्र का। ओम शम शैलपुत्री देव्ये नमः। तो इस मंत्र का आप जप कर लें। माता का एक अन्य और मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है, ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। जो भी आपको सहूलियत हो, जो आप कर सकते हैं, शुद्धता के साथ में, सही उच्चारण के साथ में आपको उसी का जप करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको कुछ उपाय बता दूं जो आपको जरूर करने चाहिए। अगर कुंडली में चंद्र दोष है, देखिए चंद्र दोष होता है, जीवन में बहुत तरह की परेशानियां होती है। चंद्र दोष से मुक्ति के लिए माता शैलपुत्री की आपको विशेष आराधना प्रथम दिवस में करनी चाहिए। ऐसा कहा गया है कि मां शैलपुत्री की आराधना से चंद्र दोष से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, अब मां शैलपुत्री की पूजा आराधना में आपको एक विशेष उपाय जरूर कर लेना है। आपको इस दिन मां शैलपुत्री के चरणों में गाय का घी जरूर अर्पित करना है। मां को बेहद प्रिय है और ऐसा करने से माना जाता है कि जो भी भक्त माता की आराधना में गाय का घी अर्पित करते हैं प्रथम दिवस में, उन्हें आरोग्यता का आशीर्वाद मां से मिलता है। उनका मन और शरीर दोनों ही निरोगी रहता है। अगर मन निरोगी है, शरीर निरोगी है, तो जीवन में जिस तरह की तरक्की हम चाहते हैं दोस्तों, वो हमें जरूर मिलती है। तो आप इस उपाय को जरूर करें। तो इस तरीके से मां शैलपुत्री की ये पूजा आराधना मैंने आपको बताई है, इसी विधि से करनी है। दोस्तों, अब मां शैलपुत्री की जो कथा है वो मैं आपको सुनाती हूं। नवरात्र की प्रथम दिवस की एक कथा है।
एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया जिसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। जब माता सती ने यह सुना कि उनके पिता एक विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। उन्होंने अपनी इच्छा शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा कि प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में वहां आपका जाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं होगा। लेकिन भगवान शिव की इन बातों से सती माता को प्रबोध नहीं हुआ। उन्होंने पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की अपनी व्यग्रता बताई। उनकी प्रबल आग्रह को देखकर भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। मां सती जब पिता के घर पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं, केवल उनकी माता ने ही स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत कष्ट पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति अपमानजनक शब्द भी कहे। यह सब देखकर मां सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से भर उठा। उन्होंने सोचा भगवान शंकर की बात न मान यहां आकर बहुत बड़ी गलती की। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने उस रूप को उसी समय वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। ब्रजपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। माता सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और इस बार वो शैलपुत्री के नाम से ही विख्यात हुई। पार्वती हेमवती भी उन्हीं के नाम है। उपनिषद की एक कथा के मुताबिक इन्हीं ने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्व भंजन किया था। तो इस तरीके से नवरात्रि के प्रथम दिन आप भी नवरात्रि के प्रथम कथा का श्रवण जरूर करें, कथा कहें, सुने और सुनाएं। दोस्तों, नवरात्र के 9 दिनों में हम माँ के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना करेंगे। प्रथम दिन की पूजा आराधना इसी प्रकार रहेगी। मैं हर दिन हर माँ के स्वरूप की पूजा आराधना की विधि इसी तरह आपके साथ शेयर करती रहूंगी। वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्तों, परिवार, रिश्तेदारों तक जरूर शेयर कीजिए। अगर किसी अन्य तरह की जानकारी आपको चाहिए मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर पूछें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी।